हिंद की सेना ने धर्म पूछकर मारने वाले नापाकियों से सिंदूर का बदला ले लिया। आज बताएंगे कैसे हमारी सेना ने उस सिंदूर की लाज रखते हुए आतंकी आकाओं को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया। यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत माता के सम्मान की रक्षा का प्रतीक है। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें टेरर कैंपों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन में सिंदूर में शामिल थी तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने साफ संदेश दिया, भारत आतंकवादियों और उनके मददगारों को पूरी ताकत से जवाब देगा। इस तरह कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन गई। इन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी। तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह कौन है, सोफिया कुरैशी कौन है? शिक्षा, बायोकेमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएशन। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली हैं सोफिया कुरैशी। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। साथ ही चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 2006 में संयुक्त राष्ट्र के कोंगो शांति मिशन का हिस्सा रहीं। बीते 6 सालों से पीस कीपिंग ऑपरेशनों से जुड़ी रहीं। 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में दाखिल हुई। शादी उनकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अधिकारी ताजुद्दीन कुरैशी से हुई। बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और गुजरात के वडोदरा की हैं कर्नल सोफिया कुरैशी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। देखिए, वो मेरी बड़ी बहन होती है और मेरी आइडल भी है, और जो उन्होंने आज ये मैसेज पाकिस्तान को दिया है उसकी सख्त ज़रूरत थी। हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि खून खौल रहा था कब इनका बदला मिलेगा, लेकिन ऐसा बदला मिलेगा और हमारी फैमिली से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। जब हुई तो वी वर शॉक्ड कि भाई इतना बड़ा मौका हमें। तो उस समय हमारी गर्व से छाती। इस्लाम एक चीज़ सिखाता है कि जब भी कोई मुसलमान हो, यानी जो वाकई में मानता है, तो सबसे पहले ये सिखाता है कि आपकी देश की सेवा और देश का कानून और देश के लिए मर मिटना, उसके लिए कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। और जब ऐसी ही फैमिली देश के लिए सदियों से, चाहे दादा हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे बहन हो, वो देश की सेवा में लगे हैं, उनके लिए लड़े आ रहे हैं, तो इससे और उसमें ऐसा मौका मिले कि दुश्मन ने हमारे को नुकसान किया उसको मिटा दें, इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट कोई नहीं हो सकता। हमारे परिवार की भी, बड़ौदा वासियों की भी, गुजरात की और देशवासियों की, सबकी छाती छप्पन की चौड़ी हो चुकी है। यह है कि प्राउड इस चीज़ का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया हमारे बारे में। अब हम तो उम्र हो गई, ये भी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई। अब दिमाग में ये आता है अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको ख़त्म करें, सालों को जाकर के भी पाकिस्तानियों को। यही है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। वो ये दुनिया के अंदर रहने जो कंट्री नहीं है भाई, प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। कि जो उन्होंने ये खेल खेला था उसका बदला लिया, और हमारी बहनों का जो सिंदूर रहा था उसका हमने मुकाबला कर लिया, बदला ले लिया, और इसी तरह से आगे और लेते रहे। वो बचपन में थे। मेरी दोनों बेटियां ट्विंस हैं, एक थोड़ी छोटी बेटी है मेरी, एक ये बड़ी है। पढ़ाई लिखाई से जब वो पढ़ती थी तो उसको बहुत शौक होता था हर चीज़ को कि ये भाई बहुत कोई फायरिंग कर रहा है बच्चों का खेल का, दीवार वाल का, तो मैं भी ऐसे करूँगी, मैं ऐसे मारूंगी। दोनों बहनों में गिर जाती थी, छुप जाती थी, लो मार दिया मैंने, कोई इस तरह से करते थे। तो उसको बहुत शौक था कि मेरे पापा, मेरे दादा सब लोग हैं आर्मी में तो अब रहेंगे। उनकी दादी भी कहानी सुनाती थी अपनी, तो बोलती मैं बड़ी होंगी तो मैं भी आर्मी में जाऊँगी।
कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में तो आपने सुन लिया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का बचपन से सपना पायलट बनने का था। इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स की तरफ अपनी नजर गड़ाई। पढ़ाई के बाद उन्होंने एनसीसी ज्वाइन की। 2500 से अधिक घंटों की उड़ान का उनका रिकॉर्ड है। कठिन इलाकों में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स का संचालन उन्होंने किया है। नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में एक प्रमुख मिशन में शामिल रही। 8 दिसंबर 2019 को फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन हासिल कर लिया। माउंट मैनिंग पर 21,650 फीट ऊंचे पर्वतारोहण अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कई जानकारियां विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आप इस वक्त देख रहे हैं। नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में एक प्रमुख मिशन में शामिल रही विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अमर मस्तिकन हमारे साथ अमेरिका से इस वक्त जुड़े हुए हैं। बलूचिस्तान से आते हैं और बलूचिस्तान को लेकर उनके दिल में वही उम्मीदें हैं कि बलूचिस्तान एक दिन आज़ाद होगा और बलूचिस्तान के अंदर जाकर वो अपने आज़ाद मुल्क को निहारेंगे, उसकी ज़मीन को चूमेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो वक्त आए, अमर मस्तिकन, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल के दिन जो कुछ भी हुआ या कल की दरमियानी रात में जो कुछ हुआ, उसने कम से कम इस बात का टेस्ट तो कर लिया कि पाकिस्तान जो लगातार अपने मिनिस्टर के जरिए कह रहा था कि हमने शाहीन, गौरी, अब्दाली और फतेह क्या चौकों में सजाने के लिए रखे हैं या एटम बम हमने अपने घर में पटाखों की तरह फोड़ने के लिए रखे हैं, ये सब हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। तो एयर डिफेंस भी समझ में आ गया और पाकिस्तान की काबिलियत भी कल साफ सामने आ गई। अमर मस्तिकन, ये देखें, मैं ये जो आपने महिलाएं, बेटियां हिंदुस्तान के जो मैंने अभी देखे स्क्रीन पे, मुझे वाकई में मेरे आंखों से एक तरह से आंसू आ गए। ये इतनी खूबसूरत और इतनी बहादुर निडर बेटियां भारत माता की हैं। इसी तरह हमारे बलोचों की बेटियां हैं, डॉक्टर महारंग बलोच, बीबी बलोच और गुलजादी बलोच, ये आपस में बहनें हैं। मैं तो शक्तिइज्म का कायल हूँ। मैं तो समझता हूँ कि ये ख़वातीन जो हैं ये सब में ज़्यादा आगे होते हैं दूसरों के मुकाबले में। वाकई में झूठ के अलावा मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा, भारत माता से हद से ज़्यादा उम्मीदें हैं और हम उसकी हद से ज़्यादा कदर करते हैं। हमारा आपका एक ही है रिश्ता है, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। ये पागल जो है, पागल का बच्चा आसिम मुनीर, जो अपने आप को कहता है कि मैं सुपीरियर कल्चर, मैं सुपीरियर आइडियोलॉजी का हूँ, देखें इनके इन बेवकूफ़ी के चीज़ों को, ये अपने कम्युनल हेट्रेड, मैं आपसे अर्ज करूँ, मुझे तारीख का बहुत शौक़ है। ये अंग्रेज़ ने कम्युनल हेट्रेड के थ्रू जो आपके यहाँ इलेक्शन हुए थे 88 साल पहले 1936-37 में, जब मुस्लिम लीग को हद से ज़्यादा शिकस्त हुई थी, तो ये बिल्कुल वॉर फिटिंग पे इन्होंने इंडिया को डिवाइड करने का प्लान बनाया था। और मुझे इनके ऊपर हंसी आती है, रोना आता है। मैं इस GHQ के जनरलों पे लानत भेजता हूँ जो उसी नफरत को आगे बढ़ा रहे हैं आज तक। देखिए, इनके नफरत के वजह से हम और आप आपस में क्यों जुदा हों? हमारे पास जो वसाइल है, हम चाहते हैं कि आप उसका इस्तिफादा करें, अच्छे लोग आके, शरीफ लोग आके उसका इस्तिफादा करें। ये जनरल अपने गनों के साथ हमारे सर पे खड़े होके हमारा खून बहा के हमारा मिनरल ले जाना चाहते हैं, हमारे माइंस पे कब्जा करना चाहते हैं। ये कहाँ की शराफत है? और मैं अमर मस्तिकन, आज खुलकर बताइए कितना जुल्म बलूचिस्तान में किया गया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अब तक? देखिए, उनके तरफ से जो है, हम जो बलोच हैं अपने आप को पाकिस्तान में वैसे ही महसूस करते हैं जैसे यहूदी हिटलर के दौर में जर्मनी में अपने आप को महसूस करते थे। हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें मारा है, हमें पीटा है, हमें लूटा है, हमारे साथ जाति पे जाति किए गए हैं। हमारे इलाके में आके अपने डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने
वहां आए, आके इन्होंने टेस्ट किए। इनको क्या जरूरत है कि हमारे इलाके में आके इन्होंने ये टेस्ट किए? इनको अगर इतनी ज्यादा जिहाद का शौक है, अपने इलाके में करें। हमारे इलाके में घुस के कब्जा करके उस पे आके इनको तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए। मैं अपने भारत के दोस्तों से, देखे आपके पास स्टेट है, आपके पास, आप लोगों ने आज तक शायद मुझे समझ नहीं आता है कि शायद आपने उसको इस तरीके से समझा नहीं है कि आप कितनी बड़ी अहम मुल्क हैं। और आज जो कोई लोग इनके साथ देंगे पाकिस्तान का, आप उनको बिल्कुल अपने मार्केट में आने ही ना दें। अगर ये कोई अपना दुम हिलाते हैं और ये आसिम मुनीर से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, बॉयकॉट, पानी बॉयकॉट, मार्केट बॉयकॉट, इनके लिए कुछ नहीं आना होना इनको मिलना चाहिए। अगर ये हमारा आपका खून बहाते हैं, इनको हमसे आपसे 1% का फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये इकोनॉमिक माइट को इस्तेमाल करना चाहिए और इनको बिल्कुल इनको शिकस्त हो गई, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। देखें जिहाद, ये जो इनका पाकिस्तान आर्मी का फिलॉसफी है आज तक है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये गलत फिलॉसफी है। आपको चाहिए भाईचारगी फी सबीलिल्लाह। ये जो कहते हैं अपने पश्तूनों को, ये कहते हैं खवारिज, ये सबसे बड़ा जो फितना, खवारिज ये कहते हैं पश्तूनों को। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा फितना अल पाकिस्तान अफवाज, फितना अफवाज अल पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा फितना है, इसको सब जानते हैं। ये इस फितने को खत्म करने का वक्त आ गया है, इस फितने को मिलकर मारने का वक्त आ गया है। मैं ये एक अर्ज करूंगा, देखें हिंदुस्तान में सिर्फ ना हिंदू और मुसलमान सिर्फ नहीं है, वहां पर सिख भी हैं, वहां पर जैन भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, बौद्ध भी हैं, सब धर्म के लोग हैं। जी हाँ, इन सबको मिलके एक दूसरे के साथ मिलके इन जिहादियों का मुंह तोड़ जवाब देना। मैं आता हूं आपके पास अमर भाई, मैं आपका रुख करता हूं। कर्नल गुंजन मल्होत्रा, पाकिस्तान ने एक बात कही है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, पानी रोकने की जो बातें हैं वो बातें ही रहें तो ज्यादा बेहतर। अगर इससे आगे भारत ने बढ़ने की कोशिश की तो जो भी डैम है पाकिस्तान उन्हें तबाह कर देगा। टैक्टिकली ये केवल बयान लगता है या पाकिस्तान ऐसा डेयर कर सकता है? अगर आप हिस्ट्री में जाए तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो पाकिस्तान बोलता है वो करता नहीं है। सो अगर वो ये बोल रहा है कि अगर डैम वो तोड़ देंगे और सब कुछ, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ पाकिस्तान करेगा। दे आर वेरी इमेच्योर। जब ये इनके लीडर्स जो कि जनरल्स हैं, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर स्टेटमेंट्स देते हैं जस्ट बिफोर द पहलगाम अटैक, एक हफ्ते पहले, और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। मेरा मानना है कि ये सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। दे डॉग्स दैट बार्क, द बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। तो मेरा ऐसा लगता है कि इनकी बस की बात ही नहीं है। एंड अदरवाइज में देखा जाए तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हमारी जो सेना है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, वो बहुत सशक्त है और हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो वो किसी भी हालत में हमसे जीत नहीं सकते। तो इतना उनको अंदेशा इस 24 घंटे में तो हो ही गया है कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप मानिए कि मैं अभी भी अपनी कुछ फ्रेंड से बात कर रही थी जो कि अभी राजस्थान बॉर्डर पे है, वहां ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, बट फैमिलीज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट दे आर एक्चुअली वेटिंग कि किसी तरह से हम अंदर जाएं और पूरा पाकिस्तान डिस्ट्रॉय कर दें। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आई डोंट थिंक उनमें इतना हिम्मत है कि वो कोई डैम डिस्ट्रॉय करेंगे या कुछ भी कर पाएंगे। उनकी अपनी ऐसी फाइनेंशियल हालत नहीं है, इकोनॉमिक हालत नहीं है, दे आर नॉट इन दैट पोजीशन। कर्नल गुंजन मल्होत्रा, 71 से लेकर या इवन 99 से लेकर आज 2025 में जमाना बहुत बदला है, वॉर को आगे बढ़ाने के तरीके बदले हैं। अगर आज की हालात में ये चांसेस सामने आते हैं, जैसा मुझे समझ में आता है, पाकिस्तान ऐसा बेवकूफ़ी की हरकत कर सकता है कि वो दिखाने के लिए कोई अटैक कर दे और फिर भारत को एक मौका मिलेगा। 1972 का शिमला एग्रीमेंट वो पहले ही सस्पेंशन में डाल चुके हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मार चुके हैं, लेकिन अगर वो ऐसी हरकत करते हैं, आज के साइबर वॉरफेयर को देखते हुए आगे बढ़ने का तरीका क्या हो सकता है? वैसे तो ये थिंक टैंक तय करता है, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, अगर
जैसे अभी हमने इनको काफी 2 हफ्ते दिए सुधरने के लिए, ये नहीं सुधरे और दे वेंट ऑन एंड इनकी शेलिंग होती रही ऑन द बॉर्डर ऑल्सो। तो अल्टीमेटली एक अच्छी प्लानिंग के साथ हम लोग अंदर घुसे और जितने भी हमारा बेसिक मोटिव ये है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है वो हम एकदम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। दैट इज द मेन थिंग। एंड लेकिन कर्नल गुंजन मल्होत्रा, आपको नहीं लगता कि इस वक्त मसूद अजहर और हाफिज सईद से कहीं ज्यादा बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई है? एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। वो हमेशा से था। वो एक्चुअली कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या उन्होंने हमेशा झूठ बोला है हमारे को, या इवन इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने झूठ बोला है कि हम तो टेररिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। बट एक्चुअली आई डोंट थिंक इट इज 3 डिकेड्स, इट इज इवन बियॉन्ड दैट कि पाकिस्तान हैज बीन सपोर्टिंग टेररिज्म एंड दिस इज अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म मोर देन पाकिस्तान। बट हाँ, अगर पाकिस्तान अपनी इन चीजों से, इन हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इंडिया में इतना पावर है कि वी कैन टेक देम। The only thing is war is not good for anybody. बट अगर ऐसा होता है और पाकिस्तान अपनी इमेच्योरिटी में कोई न्यूक्लियर मिसाइल फेंकता है या कुछ ऐसी चीजें करता है तो ऑब्वियसली इट इज अ वॉर लाइक सिचुएशन एंड वी फाइट इट। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसमें कोई डाउट ही और नहीं मैं है। चीज और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी अपने बलूच भाई से कि हम लोग सभी एक साथ, हम एक तो मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने हमारे को भाई बहन का दर्जा दिया और हम आप लोगों के साथ हैं इस चीज में। और थैंक यू कि हम इस लड़ाई में और आप हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज मैं बधाई देना चाहूंगी दोनों गर्ल्स को, गर्ल ऑफिसर्स को, जिन्होंने इतना बढ़िया सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। Absolutely. I am so proud of it and I'm so proud that I was one of the army officers. I'm really proud of both the और girls. आप भी भारत की बेटी हैं और आप बात यहां पर रख रही हैं और हमें खुशी है कि आपसे इन चीजों को ले रहे हैं। लेकिन अमर मस्तिकन, कुछ ऐसे बयान आए, एक बयान पर मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा। और मेरे जो देख रहे हैं इस वक्त लोग, और आजकल आपको बहुत ज्यादा देख रहे हैं यहां पर लोग, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर में कहा था 1500 लड़ाके 10 नस्लों तक, जो वर्ड था 10 नस्लों या 10 पुश्तों तक हमसे छीन नहीं सकते। बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तो वाकई 47% हिस्सा, 6 करोड़ की आबादी, पूरी तरीके से बेरंग कर दिया गया इलाका। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी किस्मत में चमकना लिखा है। लेकिन आसिम मुनीर की इस सोच का क्या करें? देखें, जून 28, 2009 को एक डॉक्टर, बलूच डॉक्टर, बलूचिस्तान खुजदार में ओरनाच के गांव में काम कर रहा था। उनका नाम डॉक्टर दीन मोहम्मद बोरो। उनको उन्होंने अगवा किया। आज तक उस डॉक्टर का पता नहीं है। वो बलूच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा भी थे। उनकी बेटी समी दीन, नहीं, उनकी बेटी का नाम समी दीन है। अच्छा, डॉक्टर दीन मोहम्मद बोरो, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच, उनकी बेटी का नाम समी दीन बलूच है। वो उस वक्त सिर्फ 11 साल की थी। वो कोई 16 साल से अपने रोडों पे वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। आजकल वो सहाफत भी पढ़ रही हैं। उनको, वो पहली मोहतरमा खातून हैं जिनको आसिम मुनीर ने कराची में हथकड़ी लगाए थे ये मार्च के महीने में। उन्होंने कहा, समी दीन का एक बयान आया कि मैं एक सिर्फ लड़की नहीं, इन्होंने कहा कि मैं आपके जो रियासत है उसके माथे पे कालक हूं। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान की दरिंदा फौज जिन्होंने कहा कि 10 नस्लें, इन बेवकूफ़ों को इतने जल्दी ये बोल गए हैं। जो इनके साथ हुआ था पलटन मैदान में, ये तो शायद 2 नस्ल भी नहीं गुजरे हैं और ये सुधरने वाले लगता नहीं है कि ये कभी सुधरेंगे। इतने पिटने के बाद आप लोगों ने इनके साथ इतनी अच्छाई की कि इनके 93,000 फौज आप लोगों ने भेज दिए। देखें, अब के मर्तबा इनके जो भी फौज है, हमारे बलोच इनके जो है ना खोपड़ियां भेजेंगी लाहौर और रावलपिंडी में। अब के हम इनको नहीं बख्शेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं कि हम 10 नस्ल भी आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं? आपका दिमाग खराब है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी कुछ कहा गया था ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान में, यही लैंग्वेज।
जी हाँ, यही कहा गया था इनको। और इनको समझ, इनको वहां पे भी पता पड़ा था। ए के नियाजी जो है बर्तानिया का एक सिपाही था, वो बर्तानिया का सिपाही जो है इनका जनरल हो गया। ये देखें बर्तानिया के गुलाम हैं, ये आज भी देखें बर्तानिया के गुलाम हैं। अभी कुछ महीने पहले ये गए थे आसिम मुनीर, वहां बर्तानिया वालों ने इनको काफी ज्यादा इज्जत दी, हमें तो हंसी आ रही थी। ये अंग्रेज के एजेंट हैं, ये अंग्रेज के नौकर हैं, इनको इनका आजादी से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है, हिंदुस्तान की आजादी से। ये तो इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ जो है नफरत फैलाई है पहले दिन से। ये कौन होते हैं कि आके हमारे इलाके में चौधराहट अपना बताएं? ये पंजाब के अपने पिंड में रहें, इनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि बलूचिस्तान को अपना कहें। इनका हमारा से कोई, हमारे और आपके दरमियान हजारों लाखों बलोच का खून है। इस खून का समंदर को हम पार नहीं कर सकते हैं। आपको अकल आपके दुरुस्त नहीं हो रहा है। आज भी वो हमारे बच्चों को घरों से उठा उठा के ले जा रहे हैं। आज भी 2 दिन पहले 50 लाशें बलोचों की उन्होंने क्वेटा के सिविल अस्पताल में फेंके। इनका दिमाग खराब है, ये समझते हैं कि हमें कत्ल करके हमें डराएंगे। इनके ख्वाब जो है खराब हो। ना पाकिस्तान, ये ना पाकिस्तान जो है इसके दिन अब पूरे हैं। इनको मजीद कोई टाइम नहीं मिलना चाहिए। इन जनरलों को बिल्कुल इनको पीटना चाहिए। अफगान भाई, बलोच भाई, हिंदुस्तान के भाई, सिंधी भाई सब मिलकर इनको मारेंगे। क्या आपको इस बात का एहसास है कि जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीएलए ने बहुत बड़े बड़े झटके दिए हैं पाकिस्तान आर्मी को, और अभी पाकिस्तान आर्मी की कल रात में ताजा तरीन बेइज्जती हुई है, ये इस बात का गुस्सा बलूचिस्तान में जो आम शहरी है, आम रहने वाला है, उसके ऊपर निकाल सकते हैं अगले कुछ दिनों में? भाई ये तो निकाल रहे हैं, ये तो आगे निकालने की क्या बात है, ये तो ऑलरेडी निकाल रहे हैं इन्होंने। आपने देखा जब अख्तर मेंगल एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने जो है उनके रास्ते ऐसे बंद किए। ये बेवकूफ जो है ये समझ रहा है क्वेटा को मदीना और रियासत मदीना ये कहते हैं ना बाहर, ये बेवकूफ के जहन में रियासत मदीना बैठा हुआ है आसिम मुनीर के। तो इन्होंने जो है वो खंदक खोद दिए, समझे ना, जंग खंदक जो हुई थी वहां पर, इनके ख्याल में खंदक खोद के जो है बलोचों के रास्ता बंद करेंगे। और ये अपने आप को जो है रियासत मदीना कहते हैं। भाई क्वेटा आपका रियासत नहीं है, ना मदीना है, क्वेटा क्वेटा है, बलोचों का शहर है, पश्तूनों का शहर है। आप कौन होते हैं कि आप इसको रियासत मदीना बनाएंगे? ये जो है, ये देखें मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो शहबाज शरीफ है ना, जो बड़े बढ़ के मार रहा है, इसको तो इसका भाई जो है नवाज शरीफ इससे सख्त नफरत करता है, क्योंकि नवाज शरीफ फौज का उस तरीके से बात मानने को तैयार नहीं था। असल लीडर तो नवाज शरीफ है। अगर मुस्लिम लीग का कोई लीडर है वो तो नवाज शरीफ है, उसको भी फौज नहीं मानती है, उसके साथ भी फौज, क्योंकि वो फौज की हर बात नहीं मानता है, उसको खोटे लाइन लगाया हुआ है। और ये शहबाज शरीफ जो उनका तोता है उसको लाया हुआ है। दूसरी तरफ आप देखें सिंध में बिलावल को शर्म आनी चाहिए कि उसकी माँ को, उसके दादा को, उसके जो मामू को ये फौजियों ने मारे। और वो अब ख्वाब देख रहा है कि वजीर आजम बनेगा, और वो हिंदुस्तान के भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। खून बहाएंगे दरिया में उनके। उसका मैं आपको मजेदार बात बताऊं, बिलावल का दादा जो है ना, आप हाकिम अली जरदारी यूट्यूब जरा सा गूगल करके देख ले। हाकिम अली जरदारी ने जिन्ना के लिए कहा कि ये पागल का बच्चा, ये सदर जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी के अल्फाज है, अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है, आप जाके गूगल करके देख लें। उन्होंने कहा कि जिन्ना पागल का बच्चा, ये पागल का बच्चा ने जो मुल्क बनाए वो पागलपन से कभी बाज नहीं आएगा। मैं आपको आपकी मुहिम के लिए बहुत बधाइयां देता हूं, और जो लड़ाई इस वक्त आप लोग लड़ रहे हैं, हालांकि जनरल आसिम मुनीर उस तरीके का आप लोगों के ऊपर दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई आपकी आगे जरूर बढ़ रही है। जाते जाते समय कम है, कर्नल गुंजर आपका एक रुख बहुत 10 सेकंड में जवाब दीजिए। अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि नेवी इस बार कुछ करने वाली है, लेकिन भारतीय नेवी और पाकिस्तान नेवी की तुलना करके बताइए, पाकिस्तान नेवल शिप्स अभी किस जगह है, किस हैसियत में है? देखिए उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो।
और एज इट इज हमारी नेवी इज वन ऑफ द बेस्ट नेवीज इन द वर्ल्ड। तो मुझे नहीं लगता हमारा कोई उनसे किसी चीज में भी कंपैरिजन है, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हो या किसी भी फील्ड में हमारा पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान एज सच दे आर वेरी इमेच्योर पीपल। वो हर चीज अपने इमोशंस को लेके कर देते हैं और बाद में दे रिग्रेट कि क्या हो गया। तो इवेंचुअली मैं ये जानती हूँ कि अगर ये अपनी चीजों से बाज नहीं आएंगे तो हम इतने सशक्त हैं कि हम लोग इनको फाइट करके हम वी कैन एक्चुअली विन ओवर द एंटायर कंट्री। तो पाकिस्तान को भी अब मेरे ख्याल से समझना होगा कि दरियाओं का पानी रुका है, लेकिन वक्त का पानी बहुत सारा बह चुका है। अब वो हालात नहीं है, वो पहचान नहीं है, नई पहचान है जिसका स्वाद कल रात में पाकिस्तान ने चखा, इससे पहले भी चखा, लेकिन अब जो स्वाद पाकिस्तान चखेगा अगर रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान का नाम ना हो, मुझे लगता है बलूचिस्तान एक नए कंट्री के रूप में जरूर सामने आने वाला है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने वक्त निकाला और हमारे साथ आप शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।